ओके स्टूडेंट्स, हम बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिफॉर्म मीटर स्केल था, तो दैट इज़ 0 to 100। तो 0 x पे माना है, 100 y पे माना है, 50 सेंटीमीटर उसका खुद का वजन है, 70 पे मार्क करा है x से, तो 70 इधर की तरफ हो गया। 2 न्यूटन लेफ्ट की तरफ लग रहा है, उसका खुद का वजन लेफ्ट की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और y पे 5 न्यूटन। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स लिख के ये आप लिखेंगे, तो यहाँ से वेट आएगा 1/2 यानी 0.5 न्यूटन। ठीक है। 3 लीवर दे रखे हैं, डायग्राम है, एफर्ट मैंने एक्स की तरफ माना है, और यहाँ पे हम लोड उठा रहे हैं, तो तीनों फर्स्ट क्लास लीवर है क्योंकि फलक्रम बीच में है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मैं एफर्ट आर्म फर्स्ट वाले में देखो तो ज़्यादा है, सेकंड वाले में बिल्डिंग में उसमें कम, तो उस हिसाब से एक्स का मोर एफर्ट आर्म हो गया। बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा था, बस देख के पता लगाना था कहाँ पर होगा। ये उठाने के लिए डंडा लगा रखा है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऋचा यहाँ पे है पी क्यू आर। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में पूछा है, उसका वेट दिया हुआ है 40 kg है, तो यहाँ से मास आ गया। पी पॉइंट पे स्केट बोर्ड पे है, क्यू पे आके वेलोसिटी इतनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जहाँ से 2000 जूल आया। हाइट निकाल लोगे तो हाइट आ जाएगी 5 मीटर। इसके बाद पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी रह गई, 2000 थी, 500 चली गई, तो 1500 रह गई। अभी 1500 जो एनर्जी है ये क्यू पे आर पे जाके रह गई, इसमें काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट दे रखी है, तो वहाँ से निकाल दोगे 40 × 3 × 10, तो वो आगे 1200, माइनस कर लो तो काइनेटिक एनर्जी 300 जूल होगी। चाहते तो वेलोसिटी भी से निकाल सकते हैं, बट नहीं निकाला, कोई नहीं। ब्लॉक एंड टैकल वाला डायग्राम, वेलोसिटी रेशियो 3 लेफ्ट राइट में बना रखा है, टेंशन के वैल्यू बनानी है आपको। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि टाइम लगेगा 1 मिनट 40 सेकेंड, तो v कुछ 2d/t होता है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो 75,000 मीटर या 75 किलोमीटर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हमने लेफ़्ट वाले की फ्रीक्वेंसी f2 मानी है, राइट वाले की f1 मानी है, एंड इस तरीके से डायग्राम आपका दिया हुआ है। अब बोला है कि डायग्राम में एरिया क्रॉस सेक्शन, एक लेफ़्ट वाला मोटा है और राइट वाला पतला है। तो आपने देखा होगा जो पतले वायर होते हैं, अगर सेम टेंशन दो तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है और मोटे वाले की कम होती है। तो यहाँ पे जब हम ट्यूनिंग फॉक को लेके जो 300 हर्ट्ज पे था, वो बी पे वाइब्रेट नहीं करा, वो बी पे करा, ए पे नहीं करा, यानी ए की फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो रेजोनेंस फिनोमेना है, रेजोनेंस फिनोमेना आप डिफाइन कर सकते हो। और अगर मैं पूछूँ क्या रिलेशन है, तो उसकी लेस देन होगी या लोअर होगी। एक्स फ्यूज़ है, ठीक है। जेड जो है वो आपका मेन स्विच है, और वाई में जो दे रखा है, जो फिजिकल यूनिट उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, वो मीटर में जो हम यूनिट नापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें यूरेनियम दिया हुआ है, तो न्यूक्लियर फिजन हुआ है, एक हैवी न्यूक्लियस टूटा है, इसमें 236 होगा उसका एटॉमिक मास नंबर, और वाई क्या है, न्यूट्रॉन है। और रिएक्शन लिखोगे तो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाएगी। ये तीनों बल्ब आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, करंट रेटेड दिया हुआ है, तो पी को v²/r, तो वहाँ से आर निकलेगा 8 ओम। 8 ओम अगर ऊपर नीचे है तो ये हो जाएगा 4 8 के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 12 टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस, ओ सॉरी, टोटल रेजिस्टेंस 12 आ गया, बल्ब का 8 है। अगर 12 रेजिस्टेंस है और वोल्टेज भी 12 है, तो करंट हो गया 1 एम्पियर। अब उन्होंने थर्ड पार्ट में पूछा है कि अगर B3 को रिप्लेस हटा दें, ऑफ कर दें, तो क्या होगा। तो B2 एक्टिव हो जाएगा, B1 और B2 सीरीज़ में हो जाएंगे, यानी 16 ओम रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया यानी करंट कम हो गया, तो ग्लो उनका यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वो कम हो जाएगा, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ वाटर। तो Q इक्वल टू ml, तो 30 × 336, Q इक्वल टू MC डेल्टा T के इक्वल लिखोगे तो 48 ग्राम ऑफ वाटर आ गया। A certain amount of heat will warm 1 ग्राम ऑफ मेटल एट x एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी x जो मेटल है वो 10 डिग्री ही बढ़ा पा रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट पे, और 1 ग्राम सेम हीट दी और ये 40 डिग्री बढ़ा पा रहा है। तो किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, तो इसमें गलती है, यहाँ पे x की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो बहुत कम टेम्परेचर में चेंज को दिखा पाता है। ठीक है, यूनिट मास में। तो अगर आपको याद हो तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला ही ये होता है, C = Q/m डेल्टा टी। ठीक है। तो अगर डेल्टा टी से क्यू का रिलेशन, सी का रिलेशन देखो, दैट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा वहाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होगी। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का होगा विच एवर हाई है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें कम होगी, तो एक्स होगा पहला वाले का, और दूसरे वाले का वाई, ऑब्वियसली जिसका कम स्पेसिफिक कैपेसिटी है हम उसको कैलोरीमीटर बनाते हैं, तो ये चेंज कर लेना, ऊपर वाले का एक्स है, नीचे वाले का वाई है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम, तो नहीं, ये गलत हो है।
ठीक है। ऊपर नॉर्थ साउथ है, नीचे साउथ नॉर्थ है। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टॉप टू बॉटम जा रही है और करंट ऐसे बना रखा है मैंने, पी टू क्यू की तरफ जा रहा होगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो टूवर्ड्स क्यू टूवर्ड्स ही जाएगा। दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा रूल इस्तेमाल करा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब वो बोल रहे हैं कि ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट ग्रेटर क्रॉस सेक्शन से हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम से क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट से क्या होता है, एफ इक्वल टू आई बी एल, तो वहाँ से फोर्स बढ़ जाएगा। तो जस्टिफाई आंसर वो हमने ऑलरेडी कर दिया। होपफुली ये समझ में आया होगा। ये सेकंड पार्ट है आपके कंक्लूजन का। हाँ, जो फर्स्ट में था उसमें कुछ क्वेश्चंस में गलती थी, बट ये दोनों जो पार्ट जो हैं, जिसकी मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, इससे आप लोग कर लेना। और आज शाम को हम लाइव सेशन लेंगे कंप्यूटर्स का, सो प्लीज़ उसको अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि दैट विल बी अ मोर एफिशिएंट होगा। उसमें कुछ प्लेलिस्ट भी अटैच करूँगा, उनको भी देख लेना। दैट डेफिनेटली, क्योंकि कल अगर आपने फिजिक्स की क्लास ली होती लाइव क्लासेस, तो आपको पता चलता कितने लाइव क्लासेस के क्वेश्चन आए। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। एंड yes, if you are very new to this channel, subscribe the channel, like the video and share this video with your friends. God bless you. Take care. Bye.